किसान साथियों, आज हम जानेंगे धान की रोपाई पर हमें कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमें धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके। रोपाई पर प्रयोग की जाने वाली खादों के बारे में हम आपको बताएंगे, तो पूरा वीडियो आपको देखना है ताकि सही और सटीक जानकारी मिल सके। रोपाई के समय जो खादें हम प्रयोग करते हैं वो काफ़ी मायने रखती हैं। उन खादों को हम बेसल डोज वाली खाद बोलते हैं। अब बेसल डोज वाली खाद के रूप में हम बहुत सारी खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ एक दो फार्मूले हम आपको बता देते हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज़्यादातर किसान साथी कौन सी खाद डालते हैं? डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम क्या जानेंगे? पहले हम जानेंगे डीएपी खाद के बारे में, उसके बाद यूरिया, पोटास वगैरह जानेंगे, और दूसरे में हम जानेंगे कि हाँ, अगर हम कोई एनपीके डालते हैं तो कितना डालें, अगर हम कोई मतलब एसएसपी वगैरह डालते हैं तो कैसे डालें। तो लगभग सभी जानकारी मिलने वाली है, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो रोपाई से पहले डीएपी खाद आपको कितना डालना है? 30 किलो से लेकर 40 किलो पर एकड़ तक। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताते चलूँ, यहाँ पे हम जितनी भी खाद की मात्रा बताएंगे वो पर एकड़ के हिसाब से बताएंगे, और इन खादों का इस्तेमाल आपको हाइब्रिड धान की वैरायटियों में करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो पहली खाद हो गई डीएपी, 30 किलो से लेकर 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से ये खाद आपको डालना है। इसके अलावा आपको डालना है पोटास आपको डालना है 30 से लेकर 40 किलो। हालांकि कोई वैरायटी बहुत जल्दी तैयार होती है तो 25 किलो भी डाल सकते हैं, तो मोटी मोटा 25 से 40 किलो हम बोल देते हैं। तो जैसे कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो 25 से 30 किलो, मध्यम वर्ग की वैरायटी है तो 30 से 35, देर से तैयार होती है तो 35 से 40। हालांकि पोटास का इस्तेमाल आपको 2 बार करना चाहिए ताकि उसका फ़ायदा ज़्यादा मिले। तो जैसा कि मैंने बोला, ये जो हमने मात्रा बताई है 25 से 40, ये कुल मात्रा बताई है। तो अगर आप 2 बार इस्तेमाल करेंगे तो आधी मात्रा रोपाई के समय और आधी मात्रा आपको डालना चाहिए लगभग 40 से 50 दिन पे। तो मान लीजिए आप 30 किलो पोटाश डालने वाले हैं, मध्यम अवधि की आसपास की वैरायटी है, 30-35 किलो। अगर आप 30 किलो डालने वाले हैं तो 30 का आधा यानी 15 किलो रोपाई के समय डाल दीजिए। जब आप डीएपी डालते हैं साथ में 15 किलो 40-50 दिन के बीच में डालिए। जैसे कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो 40 दिन, मध्यम अवधि की वैरायटी है तो 45 दिन, देर से तैयार होती है तो 50 दिन। समय भी आपको बढ़ाना है, कम करना है, और मात्रा भी कम ज़्यादा करना है। वैरायटी के हिसाब से खादों का इस्तेमाल करना है। ऐसे ही डीएपी में कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो 30 किलो, मध्यम अवधि की है तो 35 किलो, देर से तैयार होती है तो 40 किलो डीएपी डालिए। ये 2 खाद रोपाई से पहले इस्तेमाल करना है। अब आपने इन दोनों खादों का इस्तेमाल किया, उसके बाद आपने रोपाई कर दिया। अब रोपाई के बाद आपको क्या करना है? रोपाई करने के 1 सप्ताह के भीतर अगर आपने डीएपी डाला है तो यूरिया 16 से 20 किलो डाल दीजिए। तो बस ये 3 खादें हम डालते हैं रोपाई के समय, क्योंकि हमने डीएपी डाला तो उसमें कुछ नाइट्रोजन मिल जाता है, इसलिए पहली यूरिया की मात्रा हम आधी कर देते हैं। वैसे अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट की बात करें तो अगर आप एसएसपी डालते हैं तो पूरा आपको यूरिया डालना होता है, तो आप 30-40 किलो यूरिया एसएसपी के साथ डालेंगे। उसके बारे में भी जान लेते हैं। एसएसपी आपको 80 किलो से लेकर 110 किलो डालना है, रोपाई के पहले डालना है। 80-90 किलो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में, 90 से 100 किलो मध्यम अवधि की वैरायटी में, 100 से 110 किलो देर से तैयार होने वाली वैरायटी में। रोपाई से पहले एसएसपी हो गया यानी सिंगल सुपर फास्फेट, जिसमें फास्फोरस के साथ कैल्शियम और जो है आपका सल्फर भी मिल जाता है। इसके साथ भी आपको पोटाश डालना है। पोटाश वही मात्रा रहेगी जो हमने बताया 25 से 40 किलो, और इसके साथ आपको यूरिया डालनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि एसएसपी में नाइट्रोजन नहीं होता है, तो शुरुआत में भी पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो एसएसपी के साथ जो आप पहली बार यूरिया डालेंगे वो आप डालिए लगभग 30 से 40 किलो के हिसाब से रोपाई से पहले। हालांकि अगर आप चाहें तो जो पहली यूरिया आप 30-40 किलो डालने वाले हैं, ये भी आप 2 हिस्सों में डालिए। एक तो रोपाई के समय आधी मात्रा डाल लीजिए लगभग 15-20 किलो के आसपास, और दोबारा से आप डालिए 1 सप्ताह के भीतर। ताकि क्या होता है कि जब आप पहली बार यूरिया डालते हैं तो पानी भरा रहता है, तो थोड़ा सा यूरिया का लाभ कम मिलता है। अब हम जानते हैं जो है एनपीके 12-32-16 के बारे में। तो एनपीके 12-32-16 45 से 55 किलो डालना है, और इसके साथ भी पोटास की उतनी ही मात्रा रहेगी लगभग आपका 25 से 40 किलो। और जो हम डालेंगे यूरिया 16 से 20 किलो आपको रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर डालना है। तो रोपाई के समय किन किन खादों का इस्तेमाल करना है हमने जान लिया है। आपको जिंक सल्फेट नहीं डालना है। जिंक जब आप दूसरी बार यूरिया डालते हैं 20-30 दिन पे,
तब आपको डालना चाहिए। दूसरी बात, यूरिया 30 से 40 किलो 20-30 दिन पे, और अंतिम यूरिया 40 से 50 दिन पे भी 30 से 40 किलो आपको इस्तेमाल करना है। जब आप दूसरी बार यूरिया डालते हैं 20 से 30 दिन पे, तब आप जिंक सल्फेट 33% वाला 5 से 7 किलो इस्तेमाल करें। तो अगर आप भी इस तरह से खादों का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित ही आप धान में बढ़िया उत्पादन ले पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।